तो भाई आज मैंने गांव का सबसे बड़ा ट्रैक्टर अपने खेत में बुला लिया है। अपने खेत में एक चीज़ दिखाता हूँ आप है। तो भाई ये नदी है, देखो ये है हिंडन नदी। चाची तो लड़ाई होगी, चाचा ने कही मैं अलग अलग रह लूँगा। तो भाई ये रखी ज्वार, इसे ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 10 किलो ज्वार है, 10 किलो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी जा रहा हूँ कि जो हमारा खेत है उसमें हम ज्वार बोने वाले हैं गाय भैंसों के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज्वार बोने के लिए। और वो भी भाई जो सबसे बड़ा ट्रैक्टर ना गाँव का, उसके द्वारा बोआने वाला हूँ। तो आप ही दिखाता हूँ वो कैसे बोता है, कैसे उसकी मशीन चलती है और कितना टाइम लगाता है ज्वार बोने में। तो अभी बस लेके जा रहा हूँ ज्वार है और दिखाता हूँ वहाँ पे सारा प्रोसेस कि ज्वार कैसे बोती है। और भाई भुस भरा जा रहा आज, ये सुबह यहाँ तक तो भर दिया, अब थोड़ा सा बाकी रहेगा। ये भाई आए भुस भरने के लिए घर, ये नाज भरा हुआ उसमें अंदर कर रहे हैं, इसे बाहर कर रहे हैं, फिर भुस भरा जाएगा इसमें अंदर। खेत बुआने जा रहा हूँ मैं ज्वार। चलो बैठिए भाई, बैठिए। भाई मैं आ गया चाचा की डेयरी पे। चाचा हमारे घर छोड़िया है। चाची तो लड़ाई होगी, चाचा ने कही मैं अलग अलग रह लूंगा। अपना ट्रैक्टर वैक्टर लेके भैंस वैस लेके खेतन में आ गई। देखिए गाँव में तो पहुँच के आधी किलोमीटर दूर। चाचा ने कही मैं गाँव में रह जाऊँ। अब देखो ज्यादा दिन तक यहाँ ये पेट वेट लिकड़ गया, देखिए मोटे हो गए। और मोटे हो गए, निकले रहे हमारे मोटे हो गए। भाई अपने घर की मैं डेयरी वेरी दिखाता रहता हूँ, भैंस वैस। चाचा की भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो चाचा ने कितनी बढ़िया बना रखी है। तो भाई चाचा ने डेयरी बनाई हुई है, देखो बाकायदा पंखा चल रहे बढ़िया। अब वो टकरा नगारा जो गांव में ज़्यादातर एक परंपरा है, बजाया जाता है। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं अभी खेत पे। और देखो भाई मौसम कैसा हो रहा है शाम का, कितना बढ़िया एकदम। ये पेड़ है इस वाले खेत में। अपने खेत में एक चीज़ दिखाता हूँ आप है। खेत हमारा ना दो तरफ से डिवाइड हो रहा है, मतलब बीच में अगर नदी जा रही है, आधा खेत हमारा उधर है, आधा खेत इधर है। दिखाता हूँ वहाँ पे नदी जो बीच में अगर जा रही है, बिल्कुल ही खेत के पास में अगर ये पेड़ है, पता ना किस चीज़ का, बहुत बड़ा। और ये कुछ पक्षी वक्षी मार दिए कुत्ते ने। तो भाई ये नदी है, देखो ये है हिंडन नदी। उधर जो देख रहे हो उधर हमारी दुकान है, वो ATS वगैरह है। ये अपना खेत है। देखो भाई जो वो सामने दिख रहा ना आप है, ये वाला हमारा खेत है। और इधर बीच में नदी के बाद ये इधर खेत है। ये इधर जा रही है, यमुना में मिल रही है जाके। तो भाई ये नदी यमुना में मिल रही है आगे जाके। इधर नहर है, बीच में नदी है, और आगे जाके यमुना है जो बड़ी है। यमुना तो बड़ी है, आपको पता है, जो दिल्ली में मिल रही है जाके। तो ये नदी है भाई, हमारे तो जन्म से पहले से ही है, पापा हर की भी जन्म से पहले से ही है। कभी जो पूर्वज है उनके टाइम की है, और खेत भी उनके टाइम का है, क्योंकि तभी तो बीच में से डिवाइड हो रखा है ना। ये नदी ने दोनों तरफ से काट रखा है, बीच में से खुद जा रही है। तो भाई ये नदी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है हिंडन नदी। ये हमारे खेत के पास है। तो भाई कभी आपने भी ऐसे खेत वेत बोआए हैं? क्योंकि भाई देखो मैंने तो बहुत सारा काम कर रखा, खेत का हर कोई काम कर रखा है। यहाँ तक कि गेहूँ कटवाना, मूंजी कटवाना, ज्वार ले जाना, मतलब हर काम कर रखे। पहले व्लॉग न बना कर, इसलिए क्योंकि भाई तब छोटे भी है, कोई व्लॉग जोड़ने कर नए। और आजकल इतने अच्छे कैमरा हो गए फ़ोन में, इतने अच्छे कैमरा हो गए, क्लियरिटी हो गई। और अब थोड़ा सा चेंज होगा, व्लॉग चल गए तो हम भी बढ़ाने लगे। व्लॉग अच्छे लगते हैं तो भाई चैनल है सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और अगर आप भी गांव से हो, आपके भी खेत वेत हैं, फिर तो कमेंट ज़रूर करिए कि भाई हमारे भी खेत वेत हैं। तो भाई आज मैंने गांव का सबसे बड़ा ट्रैक्टर अपने खेत में बुला लिया है। जो चाचा हैं उनसे बोलिए कि चाचा आप हमारे खेत में ज्वार बो दो
और भाई ट्रैक्टर पहुंचने वाला थोड़ी देर में। तो पहली बार ऐसा होएगा कि गांव का सबसे बड़ा ट्रैक्टर जो है वो ज्वार बोएगा। भाई मेरे साथ चल रहा है, थोड़ा सा पेड़ कटा हुआ वो साइड गिरा। तो भाई गांव का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैंने बुला लिया अपने खेत में ज्वार बोने के लिए। जो चाचा हैं उनसे बोली है, उनके घर पे गया कि चाचा हमारे खेत में ज्वार बो दो। तो बस ट्रैक्टर पहुंचने वाला, फिर दिखाता हूँ वहाँ पे सारी मशीन और कैसे बोता है, कैसे ज्वार बोई जाती है। बस व्लॉग पूरा देखिए। तो भाई वेट ख़त्म हुआ और ट्रैक्टर आ चुका अपने खेत में, जो गाँव का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। देखो चाचा ले आए हैं ट्रैक्टर। तो भाई ट्रैक्टर आ चुका है और अभी बुआई स्टार्ट करते हैं। चाचा बोएंगे अभी, बच्चे भी आए हैं साथ घूमने को, है भाई। तो भाई ट्रैक्टर चल गया। अभी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ खेत के, तो कुछ वैसी चीज़ तो ना है जो मशीन में अटके कि नीचे तक मशीन जो है वो बीज पहुँचा देती है। चाचा कहेंगे क्या कर रहा है। तो भाई देखो पीछे देखो आप, खेत कैसा दिख रहा है। और अभी साइड में देखो जहाँ से बोता जा रहा है। तो एक बार में ही ख़त्म, एक बार में बुआई, खड़े खेत में एक बार में बुआई, और साथ में मेड़ा भी लग रहा। देखो भाई ट्रैक्टर ने बोना स्टार्ट करा है 6:30 पे, 6:33 पे स्टार्ट करा। अभी 3 मिनट हुई हैं और देखते कितनी देर में बूझ आएगा। तो भाई चाचा परिवार से ही आते हैं और इन्होंने अभी निकाला है ट्रैक्टर बड़ा। तो मैंने सोची हम भी बुआ देते इसी से, क्योंकि एक बार में बूझ आएगा। पहले क्या है, पहले जोतना पड़े कराया कई बार, फिर बीज घेरे कराए, फिर ऊपर से मैडा मारे कराए। ये ट्रैक्टर की मशीन क्या है, एक बार में ही ख़त्म कर देती है। जोतना बोना सब एक बार में ही काम हो जाता है इससे। तो बस वही उसी सोच के हम करा रहे हैं कि भाई इतना तेल फूके कराए पहले, अब एक बार में ही जुताई बुआई सब ख़त्म। भाई देख रहे हो पीछे कितनी धूल उड़ रही है। तो जहाँ सूखा रह गया है ना वहाँ धूल उड़ रही है। बाकी जोतते जा रहे हैं आगे तक, और साथ साथ में बीज भी डल रहा है। तो बुरी है। देख लो भाई एक बार में ही एक साइड कैसी है और दूसरी साइड कैसा हो। तो भाई अभी लास्ट राउंड रह रहा है, बस जुतने वाला है, मतलब बूने वाला, बस लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और भाई अंधेरा हो चुका है। तो भाई खेत बूगा है अपना और टाइम हो रहा है 7:10। अभी 5 मिनट ट्रैक्टर गए हुए हो गए। तो देखते हैं कितना टाइम लगा, मतलब 7:05 तक कंप्लीट होगा अपना। और ज्वार बू चुकी है। अभी जब निकल ही आएगी उसके कुछ दिन बाद लगाएंगे इसमें पानी। तो भाई पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा यहाँ पे, दिखाऊंगा कि कैसे जो फसल होती है वो कैसे होती है। और देखो भाई ज्वार इसलिए बोई है हमने क्योंकि हमारे गाय भैंस हैं और गांव में ज़्यादातर होती ही हैं। कुछ ही लोग हैं जो ना रखते, तो उनके लिए भाई चारा चाहिए। और जो ग्रीन है वो तो ऐसा लगा लो जैसे हम एक प्रोटीन वगैरह लेने के लिए कुछ अच्छा खाना खाना, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हरी घास वगैरह, ये ज्वार वगैरह, जई वगैरह तो बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये बूझ चुका है। अभी कुछ दिन बाद क्या है, कुछ दिन बाद अभी पानी लगेगा, वो दिखाऊंगा वहाँ पे। तो भाई ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता रहूँगा, गांव से जुड़ी हर चीज़ दिखाता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा हर नॉलेज जो मेरी नॉलेज में आएगी आपसे। बस आप कुछ ना करना भाई, प्यार दिखाओ, ऐसे सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो जो पार्ट अच्छा लगता है। हर दिन ऐसी नॉलेज आपके लिए लेकर आता रहूँगा ब्लॉग के द्वारा। फिर मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ खुशी के साथ, एक छोटी सी फैमिली के साथ। तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट।